Hello kids, today we will study chapter number 2, that's addition. Kids, in this chapter we are going to study about number adding. So let's start the chapter. First of all, look at this picture. On here, two teams A and B are playing friendly football match of 4 rounds each. कैन यू क्विकली टोटल ऑफ द गोल्स, आप गोल्स का टोटल बता सकते हैं कि जो दोनों टीम के द्वारा किए जा सकते हैं. द गोल्स इन ईच राउंड आर गिवन बिलो, गोल्स गिवन है नीचे. इट्स ऑन हेयर टीम ए स्कोर बोर्ड इज गिवन ऑन हेयर. राउंड 1 में 5 गोल्स, 2 में 4 गोल्स, 3 में 8 एंड 4 में 0. व्हाट विल बी द टोटल? 8 4 12 5 17. और हेयर स्कोर बोर्ड है टीम बी का, ये 1 2 3 4 राउंड्स हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस गोल्स 4 6 10 एंड 1 है. द टोटल विल बी 6 4 10 10 10 20 एंड 1 21. तो टीम ए के गोल्स हैं 17, टीम बी के हैं 21. ये पूछ रहे हैं विच टीम वॉन द मैच. ऑब्वियसली 21 जिसका स्कोर होगा दैट विल बी द टीम बी. The answer will become team B. Now kids, next topic, let's start exploring addition. What is the mean of exploring addition? Kids, we can add numbers in many ways. Let us learn some of them. हम numbers को काफी तरीके से ऐड कर सकते हैं. उसमें से कुछ ये हैं जिसमें पहला है काउंटिंग फॉरवर्ड ऑन अ नंबर लाइन. आगे की काउंटिंग पढ़ना कहाँ? नंबर लाइन पर. यहाँ पर हमें 40 में 7 ऐड करना बाय द नंबर लाइन, यूजिंग करनी है इसमें नंबर लाइन. तो किड्स स्टार्ट फ्रॉम 40 ऑन द नंबर लाइन एंड जंप करेंगे 7 नंबर्स फ्रॉम 40. तो यहाँ पर 40 से हमने 7 नंबर्स जंप करे तो दैट विल बिकम 47. तो इसका मतलब आंसर हो गया 47. किड्स, सेकेंड आता है एक्सपेंडिंग नंबर्स, यानी कि नंबर को एक्सपेंड करके तब ऐड करना. जैसे एग्जांपल नंबर 2, 27 एंड 12 को ऐड करना है. तो 27 को यू कैन एक्सपेंड 20 प्लस 7 एंड 12 को यू कैन डू 10 प्लस 2. तो दैट विल बी 27 एंड 12, दैट विल बी 7 2 9 एंड 2 1 3. एंड ऑन हेयर हाउ 20 plus 7 and 10 plus 2, you know that 7 to 9 and 20 and 10 30 and 30 plus 9 what will be? That is 39. So इस तरीके से that will be the 39 और हमने ऐसे भी चेक कर लिया, that is correct. Now kids, next आता है expanding one number. अगर हम केवल one number को expand करें that is 52 and 16 में 52 as it is and 16 को you can write 10 plus 6. Then what you will do, 6 as it is 202 and 516 and 62 and 6 will be 68. That is the total of 52 and 16. Now next आता है counting by tens, यानी कि टेंस को काउंट करके. जैसे हमें 17 एंड 32 को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 30 को फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 30 प्लस 2 एंड देन you will break up 30 in tens. 10 plus 10 plus 10. 3 times will become 10. After that, on here, 17 and 10 will be 27 and remaining 2 tens and plus 2 will become as it is. In next step, 27 and 10 will be 37 and remaining 10 plus 2 will become as it is. In next step, 37 and 10 will be 47 and 2 will be 49. That is the total. Now on the base we will start exercise 2.1. In first question, find the sum on a number line. तो अभी हमने ऊपर नंबर लाइन पर ऐड करना सीखा है. According to this you will do this questions yourself. Now second question, find the sum by expanding the smaller number. अब इसमें हमें स्मॉलर नंबर को एक्सपेंड करके तब टोटल करना है. तो लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, 38 एंड 14 में स्मॉलर नंबर इज 14. तो दैट मीन्स 38 एज इट इज एंड यू कैन राइट 14 इज 10 प्लस 4. नाउ यू विल एड 4 एज इट इज एंड 38 एंड 10 808 प्लस साइन एज इट इज एंड 314. तो यहाँ पर 48 प्लस 4 दैट विल बी
52. तो इसका मतलब 38 and 14 का टोटल विल बी 52. नाउ किड्स, एज इट इज सेकंड देखें, 35 and 24 इन बोथ डिजिट 24 इज लेस देन 35. तो आप क्या करेंगे, 35 को तो ऐसे ही लिखेंगे, 24 को ब्रेक कर लेंगे 20 प्लस 4 में. अब आप इनको ऐड करेंगे तो एडिंग में 4 एज इट इज प्लस 505 एंड 325. 55 में 4 ऐड करेंगे, दैट विल बिकम 9, 59. So 35 plus 24, what will be? That is 59. As it is remaining question, you will do yourself. Now third question, count by tens and find the sum. अब आपको count करना है tens को और तब find करना है sum को. Kids, on here, that is question number first, 58 plus 12. Now this question, 58 plus 12. 58 plus 12. How you will do this question? You will break 58 as it is 50 plus 8 and 12 will become as it is. Now kids, you can break 50 as it is 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. That means 5 times will become 10. And you can write 12 plus 8 is 20. Now kids, first of all you know that 10 plus 10 20 and next 10 plus 10 plus 10 plus 20 will become as it is. Again 20 plus 10 is 30. Remaining 10 plus 10 plus 20 will become as it is. Again 30 plus 10 40. 40 and remaining plus 10 plus 20 will become as it is. Now 40 plus 10 is 50 and plus 20 as it is, and you know that 50 plus 20 is 70. So okay, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 58 plus 12 is 70. As it is, second question देखें, 46 plus 23 what will be? 46 plus 23. That is the question number second. First of all, 46 you can write as 40 plus 6 and plus 23 will become as it is. Now in 40 you can write in 4 tens, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 6 plus 23 will become as it is. Now kids, 10 plus 10 that is 20 and remaining 2 10 and plus 6 plus 23 will become as it is. Again 20 plus 10 is 30. Now remaining 10 plus 6 plus 23 will become as it is. Again 30 plus 10 is 40 plus 6 plus 23 will become as it is. Now kids, again 40 as it is, 23 and 6 is 29 and 40 plus 29 is, that is 69. So kids, इस तरीके से 46 plus 23 that will be 69. Now as it is remaining question, you will do yourself. Next topic, addition of 3-digit numbers. First of all, addition without regrouping. Kids, 542 में 213 हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट द नंबर्स इन कॉलम एंड ऐड देम. तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आप ऐड करेंगे वंस प्लेस डिजिट्स को, यानी 3 to 5. सेकंड क्या हो जाएगा, आप टेंथ प्लेस डिजिट को ऐड करेंगे, दैट इज 415. स्टेप 3 क्या हो जाएगा, आप 100 प्लेस डिजिट को ऐड करेंगे, दैट इज 527. तो ऐसे 542 एंड 213 विल बी 755. नाउ किड्स, एडिशन विद रीग्रुपिंग. तो पहले हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे वंस को. When we have more than 9 ones, we can regroup 10 ones into 110. जब हमारे पास में we have more than 9 ones होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, we can regroup 10 ones को 110 में कर सकते हैं. On here
1 10 and 12 ones है, तो you can do is 2 tens and 2 ones. On here 2 10 16 ones है, that is 1 10 second 10 and that is 16. So you can do is 3 tens and 6 ones. As it is, we will do question example number 6. 422 में 308 you will add. How you will do? Write the numbers in columns and add them. पहले step में we will add ones place digit, that is 2 8, that will be 10 ones. Now regroup 10 ones as a 1 10 and 0 ones. Write 0 in the 1 place. Look at this and carry over 1 to the tens column. Next step 2 में क्या होगा? You will add tens place digit, that is 202 and 1 carry will be 3. तो इस तरीके से tens place में 3 आ जाएगा. In step 3 you will add 100 place digits, 4 3 7. तो इस तरीके से 100 place में 7 आ गया और इनका एडिंग हो गया 730. Kids, now regrouping tens. You know that is 18 tens. You can write as 108 tens. यानी जब हमारे पास में 9 से more than tens होते हैं तो you will make in 10 tens and that will be go in 100. Kids, adding करेंगे according to this 157 261. How you will do? पहले आप इनको कॉलम में लिखेंगे like that this and add करेंगे ones को, that is 7 plus 1 8. अगेन स्टेप 2 में ऐड करेंगे टेंस को एंड रीग्रुप करेंगे 5 6 11. 11 का 1 हो जाएगा यहाँ एंड कैरी ओवर विल बी गो इन 100 प्लेस, दैट इज 100 कॉलम में जाएगा. नाउ स्टेप 3 में हम 100 को ऐड करेंगे, दैट विल बी 4. इस तरीके से यहाँ पर 4 आकर इनका जो एडिंग हो गया दैट विल बी 418. नाउ किड्स, रीग्रुपिंग टेंस एंड वंस. हाउ? हमें 154 में 268 ऐड करना है. तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? पहले तो आप इनको कॉलम में लिख लेंगे लाइक दैट दिस. उसके बाद वंस प्लेस डिजिट को ऐड कर रहे हैं 4 8 12, दैट विल बी 110 2 वंस. तो राइट 2 इन वंस प्लेस एंड कैरी ओवर 1 इन टेंस कॉलम. नाउ ऐड, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? टेंस को ऐड करेंगे, रीग्रुप करेंगे, दैट विल बी 6 5 11 एंड 1 कैरी, दैट विल बी 12. 12 टाइम्स में दैट विल बी 102 tens. तो 2 को तो हम टेंस प्लेस पे लिख देंगे, कैरी ओवर 1 टू द हंड्रेड्स कॉलम लाइक दैट दिस. नाउ यू विल ऐड 100 प्लेस डिजिट, दैट इज 213 एंड 1 कैरी, दैट विल बी 4. इस तरीके से एडिंग करके दैट विल बी 412. नाउ किड्स, 154 and 268 that will be 422. Now kids, regrouping hundreds, how you will do? When we have more than 9 hundreds, we can regroup 10 hundreds into 1000. Kids, 10 hundreds का मतलब 1000, 12 hundreds का मतलब हो जाएगा 1000 and 2 hundreds. जैसे यहाँ पर हमें ऐड करना है 665 and 489. तो पहला स्टेप क्या होगा? Add ones and regroup like that this. 9 5 14, that is 110 4 ones. Write 4 in the ones place and carry over 1 to the tens column. Now step 2 हो जाएगा add tens and regroup, that is 1 plus 6 plus 8 यानी 15 tens, that is 105 tens. You will write 5 on here and 1 will be carry over. Now step 3, add the hundreds and regroup like that this, that will be 6 4 10 1 11. You will write as 1100. तो write in the 100 place 1 and 1000 पर 1. तो इस तरीके से 665 and 489 1154 हो जाएगा. Now kids, on the base we will start exercise 2.2. That is the first question. Add the following 3 digit numbers. First step 5 4 9. Ones place digit को add करेंगे तो 4 2 6 and 3 2 5. That is the A. Now B, 3 2 5, 2 2 4 and 7 2 9. As it is remaining question, you will do yourself. Now second, find the sum using regrouping. How you will do?
पहले हम वंस डिजिट को ऐड करेंगे 2 4 6. नाउ 9 6 15 कैरी 1, 4 1 5 and 1 carry will be 6. Now second question, that is the A. 9 5 14, 14 का 4 यहाँ आ जाएगा, 1 will be go carry over in tens column. Now adding tens column digit 2 4 6 and 1 carry is 7, and now 4 3 7, that is the sum of 100 place digit. तो इस तरीके से हमारा ऐड करके आ गया 774. रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड. जैसे पहला है 145 और इसमें आपको ऐड करना है 868. तो हाउ यू विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप वंस प्लेस डिजिट को ऐड करेंगे, फिर टेंस को, एंड आफ्टर दैट हंड्रेड्स को. नाउ 8 5 13 कैरी 1, 6 4 10 and 1 11 carry 1, 8 1 9 and 1 will be 10. So that will be the 1000 place also 1. So that is the sum is 1013. On here will become 1013. Now second question, 273 में 189 को ऐड करना है. तो पहले आप इसको इस तरीके से कॉलम में लिखेंगे 273 और इसमें ऐड करना है 189. तो दैट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड वंस प्लेस डिजिट्स 9 3 12 कैरी 1, 8 7 15 and 1 carry will be 16. Again carry 1, that will be 2 1 3 and 1 carry is 4. So kids, on here will become 462. As it is, you will do remaining question yourself. Now next topic is addition of 4 digit numbers. Kids, पहले हम एडिशन करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग. जैसे पहला है 4276 में 3123 ऐड करना है. तो हम नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे तब ऐड करेंगे. तो पहला स्टेप वंस को ऐड करना, लाइक दैट दिस 639. फिर टेंस को ऐड करना 729. फिर हंड्रेड्स को करना 213. फिर स्टेप 4 में थाउजेंड्स को करना 437. तो एडिंग करके इस तरीके से 7399 आ जाएगा. नाउ 11 में देखें 3052 में 5705 एंड 130 ऐड करना है. तो पहले आप इसको इस तरीके से कॉलम में लिख लेंगे और फिर ऐड करेंगे. तो पहले हम वंस को ऐड कर रहे हैं, दैट इज 250, दैट विल बी 7. फिर सेकेंड स्टेप में हम टेंस को ऐड करेंगे, 503 इज 8. फिर थर्ड में हम हंड्रेड्स को ऐड करेंगे, 071 इज ऑल्सो 8. फिर स्टेप 4 में हम थाउजेंड्स को ऐड करेंगे, 538. तो ऐसे हमारा इसका आंसर आ जाएगा 8887. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 2.3. फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर्स. फर्स्ट क्वेश्चन 415, वंस को ऐड करेंगे, फिर टेंस को 325, फिर हंड्रेड्स को 202, फिर थाउजेंड्स को 819. दैट इज ए. बी देखें 819 वंस को ऐड करेंगे, 437 टेंस को ऐड करके, 729 100 को एंड 628, दैट इज 1000. रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड देखें, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम एंड फाइंड द सम. जैसे फर्स्ट है हमारा, हमें 2622 में दैट इज 1000 प्लेस, फिर 100 टेंस एंड वंस. तो हमें 2622 में ऐड करना है 2104 को. तो हाउ यू विल डू? दैट इज पहले वंस से स्टार्ट करेंगे, 246, 202, 617 and 224. That is the adding of 2622 and 2104. Now second question देखें, इसमें हमें पहले हम शो कर लेते हैं, that is 1000, 100, tens and ones, that is 5345 and second is 1032. Now you will do add 527, 437, 303 and 516. तो इस तरीके से ऐड करके 6377 will be the answer. Now remaining question you will do yourself. Next topic, addition with regrouping. तो जब हम एडिशन रीग्रुपिंग करते हैं कैसे करेंगे? पहले हम इन्हें कॉलम में लिख लेंगे और फिर ऐड करेंगे. हमें एग्जांपल नंबर 12 गिवन है 3549
एंड 4422। तो पहले आप इसको 4 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट वंस को ऐड करेंगे, जैसे 9 to 11, 11 को यू विल राइट 110 11, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 विल बी गो कैरी ओवर। फिर आप टेंस को ऐड करेंगे, दैट इज 4 to 6 एंड 1 कैरी विल बी 7, यू विल राइट 7। नाउ फिर आप हंड्रेड्स को ऐड करेंगे 549 और फिर उसके बाद 1000 को ऐड करेंगे 347। तो एडिंग करके ऐसे 7971 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन दोनों को ऐड करना है 3128 एंड 5987। तो यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉलम एज इट इज दिस, नाउ यू विल ऐड। तो पहले आप इसको भी 4 स्टेप में करेंगे। पहले ऐड करेंगे वंस को, दैट इज 8 7 15, उसको रीग्रुप करेंगे 110 5 वंस, 5 वंस वाला यहाँ जाएगा, 1 विल बी गो कैरी ओवर। फिर आप टेंस को ऐड करेंगे 8 to 10 एंड 1 कैरी 11, उसको आप 100 एंड 110, दैट इज विल बिकम 1 ऑन हेयर एंड रिमेनिंग 100 वाला कैरी ओवर। फिर 100 को ऐड करेंगे 9 1 10 एंड 1 विल बी 11, दैट विल बी गो 1000 एंड 100। फिर आप 1000 वाले को ऐड करेंगे, दैट इज 358 एंड 1 विल बी 9। तो इस तरीके से ऐड करके आ जाएगा 9115। इट्स एज इट इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको इन तीनों को ऐड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन कॉलम एंड देन ऐड। तो इसको भी 4 स्टेप में करेंगे। पहले वंस को ऐड करेंगे 7 5 12 4 16, 16 विल बी 110 6 वंस। फिर उसके बाद आप टेंस को ऐड करेंगे 6397, दैट इज 16 एंड 1 17, 17 को आप 107 टेंस कर लेंगे। फिर आप हंड्रेड्स को ऐड करेंगे 4 2 6 8 14 एंड 1 15, 15 हंड्रेड्स को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, यानी कि 5 विल बी राइट इन हंड्रेड्स कॉलम डिजिट्स एंड 1 विल बी गो कैरी ओवर। फिर आप 1000 वाले ऐड करेंगे, दैट इज 32516। तो एडिंग करके आ गया 6576। नाउ किड्स, ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। तो पहले देखें आप इसमें 9 7 16, 1 will be carry over, again 7 6 13, 1 is 14, फिर 1 carry over चला जाएगा, 8 5 13 and 1 will be 14, फिर 14 का 4 यहाँ जाएगा, 1 carry over, 4 2 6 1, that will become 7। now as it is B वाला देखें, इसमें 8 5 13 वंस डिजिट को ऐड करके 13 का 3 यहाँ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 7 4 11 एंड 1 12 हो जाएगा, 12 का 2 यहाँ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 9 6 15 एंड 1 16, 1 कैरी ओवर, 3 2 5 1 6। तो ऐसे ऐड करके 6623 आ गया। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखें इसका, राइट इन द कॉलम एंड देन ऐड। तो पहले आप इसको, दैट इज गिवन 1000 100 10s and ones, that is 8536 and that is 745। तो ऐसे आप अकॉर्डिंग टू प्लेस ये लिखेंगे एंड ऐड करेंगे। पहले वंस को 6 5 11, 1 कैरी ओवर, 4 3 7 एंड 1 8, नाउ 7 5 12, 12 का 2 यहाँ जाएगा, 1 कैरी ओवर एंड दैट विल बी 8 1 9। तो ऐड करके ऐसे ही आ जाएगा। एज इट इज सेकेंड देखें, पहले आप इसको ऐसे लिख लेंगे 1000 100 10s and ones, that is 5745, that is 3687। इनको आप ऐड करेंगे तो 7 and 5 that is 5, तो 7 and 5 is 12, carry 1, 8 4 12 and 1 carry is 13, 13 का 3 आ जाएगा, 1 फिर अगेन कैरी जाएगा जैसे यहाँ पर आया है, 7 6 13 एंड 1 इज 14, फिर 14 का 4 यहाँ आकर 1 कैरी जाएगा, 5 3 8 1 9। तो ऐसे ऐड करके आ गया 9432। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन फैक्ट्स। किड्स, पहले पढ़ते हैं जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम सम करते हैं जीरो का किसी भी नंबर में तो सेम नंबर आ जाता है। जैसे आप ये एग्जांपल देखें, 15 में जीरो कर लो तो 15 आ जाएगा, 244 में जीरो कर लो तो 244 आ जाएगा, 1350 में जीरो कर लो तो 1350 आ जाएगा। एडिंग की 1 की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जब हम ऐड करते हैं 1 को तो नंबर जो हो जाता है वो दैट इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर हो जाता है। जैसे 16 में जब 1 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर 17 आ जाएगा,
166 में 1 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर 167 आ जाएगा, यानी सक्सेसर ऑफ 166। 1234 में 1 ऐड कर देंगे तो 1235 आ जाएगा, दैट इज द सक्सेसर ऑफ 1234। नाउ किड्स 10 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जब हम ऐड करते हैं 10 को तो डिजिट जो है इट्स 10 प्लस इंक्रीज हो जाती है 1। वेरी इजी, जैसे 36 में 10 ऐड करो तो 3 का हो जाएगा 4। 543 में 10 ऐड करो तो 10 प्लस 4 का हो जाएगा 5। यहाँ पर 1726 में 10 ऐड करो तो 2 जो 1 10th डिजिट है दैट विल बी 3। तो दैट इज वेरी इजी। नाउ एडिंग 100 प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम 100 ऐड करते हैं तो 100 प्लस डिजिट इंक्रीज हो जाती है 1। जैसे 347 में 100 ऐड करेंगे तो 100 डिजिट जो 3 है वो 4 हो जाएगी, यहाँ देखेंगे। 576 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो 2 का जो 100 डिजिट है दैट विल बी 3, लाइक दैट दिस। नाउ एडिंग 1000 प्रॉपर्टी, जब हम 1000 ऐड करते हैं तो 1000 प्लस डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाता है। जैसे 5248 में 1000 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 का हो जाएगा 6, एंड 1730 में 1000 ऐड करेंगे तो 1 का हो जाएगा 2। So that is the rule. On the base, we will start exercise 2.5. First question, fill in the blanks. 25 में 0 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा according to property. एंड 0 ऐड कर रहे हैं किसी भी नंबर में तो वही आ रहा है, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब हम 0 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तब वही नंबर आ जाता है। तो दैट मीन्स ऑन हेयर विल बिकम 32। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड देखें, फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो 62 में 10 ऐड करना है तो 10th डिजिट इंक्रीज हो जाएगी 1, यानी 6 का हो जाएगा 7, दैट विल बी 72। अगेन 432 में 10 ऐड करना है तो 10th डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बी 442। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हाउ यू विल सर्च, what will become on here। 84 का 94 हो रहा है, 10th डिजिट 1 इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ऑन हेयर विल बिकम 10। नाउ 65 का 75 हो रहा है, दैट मीन्स 10 विल बिकम 10th डिजिट इंक्रीज हो रही है 1। तो रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ एस्टिमेटिंग एडिशन, व्हाट विल बी दिस। Estimate a sum, you can round the numbers 10 the nearest 10, 100, 1000 etc. and then rounded numbers ऐड करेंगे आप। जब भी हम एस्टिमेटेड क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो आप नंबर को राउंड कर लेते हैं टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर आप ऐड करते हैं। जैसे हमें एक्चुअल एज वेल एज एस्टिमेट सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हमें फाइंड करना है। 35 में 44, तो एक्चुअल तो हमें पता है इसका सम 79 होगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो दैट विल बी 40 40, दैट विल बी 80। ये हो गया एस्टिमेटेड सम। एज इट इज सेकंड देखें, 48 एंड 63, एक्चुअल सम इसका जो होगा 111 हो जाएगा, और राउंड ऑफ में 48 का 50 हो जाएगा, 63 का 60 होगा, और इसका जो सम हो जाएगा दैट विल बी 110। तो किड्स ऐसे सी वाला देखे 223, 246 का जो सम होगा दैट विल बी 469। यू नो द प्रोसेसिंग ऑफ एडिंग। एंड राउंडिंग ऑफ में यू कैन राइट 223 इज 220 एंड 246 इज 250 एंड एडिंग विल बी 470। किड्स, to find the estimated or approximate sum we round off the addends and then add। हम क्या करते हैं, एडेंट्स को राउंड ऑफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं। रिमेंबर इट, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। इफ द नंबर यू आर राउंडिंग हैज 5 6 7 8 और 9, आफ्टर इट राउंड अप, फॉर एग्जांपल 26 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10th प्लेस इक्वल्स 30 हो जाएगा। जब हम नंबर्स को यू आर राउंडिंग कर देंगे 5 6 7 8 9 को, दैट विल बी राउंडेड अप में इस तरीके से होगा। ये फॉर एग्जाम्पल 26 का आपको दिखाया ये। एज इट इज इफ द नंबर्स यू आर राउंडिंग, अगर आप 0 1 2 3 4 को कर रहे हैं तो दैट विल बी राउंडेड डाउन, ये अप में जाता है, ये डाउन में। इंस्टेंस 12 को अगर आप करेंगे दैट विल बी नियरेस्ट टेंस, तो दैट विल बी 10 इक्वल्स 10 हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे कि 5 6 7 8 9 का जब राउंडेड करते हैं दैट विल बी गो अप, एंड 0 1 2 3 4 का करते हैं दैट विल बी गो down. Now
On the base, we will start exercise 2.6. First question, find the actual sum first and then estimated sum by rounding of nearest 10. Compare the both sums. One has been done for you. जैसे A वाला देखे, यहाँ पर 34 एंड 65 का सम 99 है और राउंड ऑफ में अगर हम इसको करेंगे 34 को दैट इज 30 एंड 65 का 70 और इनका सम हो गया 100। तो इस तरीके से हमने देखा जो एक्चुअल सम है वो लेस देन है एस्टिमेटेड सम के। एज इट इज सेकंड देखें, पहले हम इसका एक्चुअल सम फाइंड आउट करते हैं 314 एंड 549। राउंडिंग ऑफ में करते हैं 51 50 हो जाएगा एंड 43 विल बी 40 और अब हम इनको प्लस करते हैं दैट विल बी 00 एंड 549। तो हमने देखा एक्चुअल सम बड़ा है आपकी बार एस्टिमेटेड सम से। नाउ सी वाला देखें, पहले हम इनको सम करते हैं दैट इज 6 5 11 कैरी 1 5 4 9 1 10। अब हम राउंड ऑफ में करते हैं तो 46 विल बी गो 50 एंड 55 विल बी गो 60 और आप इनको प्लस करेंगे 0 0 0 6 5 11। तो हमने यहाँ देखा एस्टिमेटेड सम जो है ना वो ग्रेटर देन है एक्चुअल सम से। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। किड्स, एग्जांपल नंबर 21, there are 635 mangoes, 139 apples, 326 bananas in a store. How many fruits are there in all? तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो पाए गए हैं वो लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ बनानास। टोटल के लिए हम सबका प्लस कर देंगे एंड दैट इज द आंसर। स्टोर हैज 1100 फ्रूट्स इन ऑल। नाउ सेकंड देखें, फैक्ट्री प्रोड्यूस 2725, 1323 and 987 toys in 3 consecutive days. How many toys are produced all together in these 3 days? तो पहले नंबर ऑफ टॉयज फर्स्ट डे का निकाल देंगे, फिर सेकेंड डे का, फिर थर्ड डे का और टोटल कर देंगे हम इन सबका, तो दैट विल बी द आंसर। यानी कि 5035 टॉयज जो है ना वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं 3 डेज में। ऑन द बेस we will do exercise 2.7. On here, first question, shopkeeper has 462 bags of rice in one store and 709 bags of rice in another store. How many bags of rice are there in the both the store? इस क्वेश्चन में एक स्टोर में राइस के बैग 462 है, दूसरे स्टोर में राइस के बैग 709 है। तो कह रहे हैं कि दोनों स्टोर में राइस के कितने बैग हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लिख लेते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैग्स इन वन स्टोर, दैट इज गिवन है 462। उसके बाद सेकंड हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ बैग्स इन अनदर स्टोर, दैट इज गिवन है 709 बैग्स। नाउ फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हाउ मच, दैट विल बी, इन दोनों का प्लस हो जाएगा 9 2 11 कैरी 1 6 0 6 1 7 एंड 7 4 11। तो दैट विल बी 1171। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर दैट इज 1171 बैग्स in both the stores. In both the stores. That is the answer of the given question. Now second question, a fruit seller has 462 mangoes, 545 bananas, 704 apples in his shop. How many fruits does he have in his shop? एक फ्रूट सेलर के पास 462 मैंगोज हैं, 545 बनानाज हैं एंड 704 एप्पल्स हैं।
तो ही इज सेइंग टोटल कितने उसके पास में फ्रूट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहले हम लिख लेते हैं सेकंड में नंबर ऑफ मैंगोज। तो नंबर ऑफ मैंगोज हमें कितने गिवन है, दैट इज 462। अगेन नंबर ऑफ बनानाज, number of bananas, that is given 545. Again number of apples, that is given 704. total fruits कितने हो गए, that is total fruits, इन सब का हम प्लस कर देंगे। 5 2 7 and 4 11 कैरी 1, 6 4 10 0 10 and 1 कैरी 11 कैरी फिर 1 जैसे यहाँ गया। नाउ 5 4 9 7 16 and 1 will be 17। तो इस तरीके से ये पूछ रहे हैं हमसे हाउ मेनी फ्रूट्स डज ही हैव इन हिज शो। ही हैव 1711 fruits in his shop। तो किड्स इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये है सॉल्यूशन। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ और यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.